नमस्कार मित्रों। बहुत अद्भुत बात है और बात अद्भुत ही नहीं, विचारणीय भी है कि हमने कभी दूध बेचा नहीं। हमारे यहाँ सदियों से दूध का वितरण किया जाता था, दूध बांटा जाता था। दूध की क्रय विक्रय नहीं होती थी, ना दूध बेचते थे ना दूध खरीदते थे। हमारे यहाँ जितना भी दूध होता था उसको बांटते थे। पहले अड़ोस पड़ोस में बांटते थे, अपने मित्रों में बांटते थे। फिर हम जो बचता था वो मंदिरों में भेजा जाता था, गुरुकुलों में भेजा जाता था। साधु महात्मा जो साधना करते थे वो भी घरों से दूध मांग के ले जाते थे। तो दूध हमने कभी बेचा नहीं, फिर भी हमारे यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं। ऐसा आपने अनुभव सुना होगा, आपने अपने पूर्वजों से सुना भी होगा। और ये स्थिति कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, ये स्थिति तो 1910 तक रही है। 1960 के बाद हमारे यहाँ दूध बेचने का प्रचलन शुरू हुआ, फिर भी हमारे यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं। इसी तरह हम गाय का कभी क्रय विक्रय नहीं करते थे, ना दूध गाय बेचते थे, ना गाय खरीदते थे। फिर भी हमारे यहाँ गाय को एक निधि माना गया है, धन के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया गया है। जैसे 9 निधियाँ होती हैं या जो बहुत बहुमूल्य रत्न होते हैं, ऐसे ही गाय को एक रत्न माना गया है, गाय को एक धन का प्रतीक माना गया है। इसलिए गाय को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। और कभी गाय बेची नहीं गई। हमारे यहाँ गाय का सिर्फ दान होता था, हम बेटी को दान देते थे, बुआ को दान देते थे, मंदिरों में दान देते थे, और जिसको ज़रूरत होती थी उसको दान देते थे। और फिर भी हमारे यहाँ इतनी धन संपदा थी, इतनी इतनी वैभवता थी। इसलिए भारत को पुराने जो समय था उसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमने दूध का प्रयोग किया। दूध ने हमें इतना बुद्धि प्रवीण बना दिया है, के रूप में इतना श्रेष्ठ अवस्था प्रदान कर दी कि हम एक से एक अद्भुत अनुसंधान करते चले गए, एक से एक हमने विद्या को प्राप्त करना शुरू कर दिया। और दूध के माध्यम से हम शारीरिक रूप से निरोगी भी रहते हैं कि दूध हमें स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है और दीर्घ जीवन प्रदान करता है। दूध में एक और अद्भुत गुण विशेषता है कि दूध सेवन से हम संस्कार बनते हैं, हम आज्ञाकारी बनते हैं, हम अपने उत्तरदायित्व को ठीक से समझ पाते हैं। और यदि जीवन में स्वस्थ हैं आप, निरोगी हैं, तो ये बहुत बड़ी निधि हमारे पास है। और यदि उसके साथ में हम अनुशासन प्रिय हैं, बुद्धि की हम सही सदुपयोग सही से कर पाते हैं, बुद्धि के माध्यम से हम सही योजना बना पाते हैं और योजना के माध्यम से उस विषय को क्रियान्वित रूप दे सकते हैं, तो ये एक बड़ी विशेषता है। आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ विशेषकर उत्तर भारत में तो इतने अवशेष अब बचे नहीं, फिर भी बहुत कुछ मिल जाते हैं। आप खोजेंगे तो आपके आसपास पुराने ऐसे अवशेष, ऐसी धरोहर मिल जाएंगी कि आपको विस्मय पैदा होता है। लेकिन साउथ में तो अभी भी एक से एक अद्भुत हमारे पास ऐसे अवशेष हैं, ऐसे मोनूमेंट्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हमें विस्मय कर देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले कैसे इतने अद्भुत शिल्प को क्रियान्वित किया, कैसे इतने अद्भुत शिल्प को, कितने विशाल भवनों को निर्मित किया। क्योंकि उस समय तो आज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कोई हमारे पास ज्ञान था। और जैसा कि हमारे बहुत सारे तथाकथित विशेषज्ञ, तथाकथित बुद्धिजीवी हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ तो 1947 से पहले कुछ भी नहीं बनता था, सुई तक हम बाहर से आयात करते थे। ये उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन आप यदि इन पुराने मोनूमेंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन मोनूमेंट्स को किसने बनाया है, इन स्ट्रक्चर को कौन हमारे लिए बना गया। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं, और वो पूर्वज जिन्होंने कभी दूध बेचा नहीं, दूध को करीब खरीदा नहीं, गाय को कभी बेचा नहीं, उसके बावजूद भी इतनी धन संपदा, इतनी बौद्धिक क्षमता वो हमें दे के गए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि यदि हम गाय की सही परवरिश करते हैं, गाय का सही पालन करते हैं, तो गाय के माध्यम से हमें न केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है बल्कि हमें सरस्वती की भी उपलब्धता होती है। गाय के गाय के पालन से, गाय की सेवा करने से, गाय का हम यदि संचालन सही से करते हैं, गाय की देखभाल हम सही से करते हैं, तो हम न केवल स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, बल्कि हमें अपनत्व का भाव भी आता है। और ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं। मैं तो खुद गाय पर पिछले 14-15 सालों से कुछ अनुसंधान कर रहा हूँ। गाय सिर्फ दूध नहीं देती, गाय सिर्फ मूत्र या गोबर नहीं देती, गाय तो
अपनी उपस्थिति के माध्यम से ही हमें बहुत कुछ उपलब्ध करा देती है। तो यदि हम गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करते हैं तो मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं, हम उदास नहीं होते, हमारे मन में बुरे विचार नहीं उठते, नकारात्मक भाव हमारे मन से निकल जाते हैं। और मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो गाय का पालन करता हो, गाय के सानिध्य में रहता हो और जिसने कभी आवेश में आके किसी की हत्या की हो या खुद आत्महत्या की हो। तो यदि गाय का पालन करते हैं तो समृद्धि तो आती आती है, आप उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं कि गाय के अंदर तो ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं जो यदि हम इसका अध्ययन करने जाएं तो हमें इसकी कोई सीमा नहीं मिलती। मैंने तो एक अध्ययन में देखा है कि गाय के गोबर में एक विशेषता रहती है। विशेषता ये है कि ये हमें जो बरसात में जो बिजली कड़कड़ाती है, जो बिजली गिरती है, जिसके कारण हर साल आज करीब करीब 20,000 लोगों को असमय अपनी जान गंवानी पड़ती है, उससे सुरक्षा करने की भी क्षमता गाय के गोबर में है। और गाय में तो है ही, क्योंकि गाय जहाँ रहती है वहाँ कभी ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती है कि बिजली गड़ के बिजली गिरे और किसी की जान ले ले। और गाय के अंदर तो एक और अद्भुत क्षमता है, आप भी अनुभव करके विस्मित हो जाएंगे कि यदि गाय हमारे घर में है और यदि कुछ घटने वाला है, कहीं भूकंप आने वाला है, तूफान उठने वाला है, आंधी आने वाली है या कोई प्राकृतिक आपदा घटित होने वाली है, तो गाय अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से आपको सूचित कर देती है, क्योंकि गाय का व्यवहार तब असामान्य हो जाता है। इसी तरह यदि घर में कोई बीमार पड़ने वाला हो, गाय घर के अंदर किसी तरह कलेश बनने वाला हो, लड़ाई झगड़ा होने वाला हो, मृत्यु होने वाली होती हो, तो इसकी सूचना भी गाय सहजता से दे देती है। तो गाय में तो बहुत दूरंदेशी क्षमता है, वो किसी चीज़ को, भविष्य में छिपी चीज़ को भी सहजता से पा लेती है। तो गाय का अनुसरण तो हमें अवश्य करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि गाय के माध्यम से बहुत कुछ पा सकते हैं। गाय के दूध में न केवल स्वास्थ्यकारी गुण हैं, बल्कि वो हमें बुद्धिमान, हमें योग्यता प्रदान करती है, हमें बहुत उच्च योग्यता का देती है। स्मृति बढ़ जाती है, यदि हम गाय का दूध सेवन करते हैं तो बुद्धि प्रवीण होते हैं, हमारी स्मृति बढ़ जाती है, हम सहजता से किसी विषय को आत्मसात कर पाते हैं, हम कठिन से कठिन विषय को भी शीघ्रता से स्मरण कर लेते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में गुरुकुलों में जो विद्यालय होते थे, जो स्कूल होते थे, वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते थे, जो ब्रह्मचारी रहते थे, उनको अनिवार्य रूप से गाय का दूध सेवन कराया जाता था। दूध के सेवन से ही उनका भरण पोषण होता था। इससे वो कठिन से कठिन विषय को भी सहजता से आत्मसात कर लेते थे और इसी के कारण हम इतने बुद्धि प्रवीण हुए। हमने एक से एक अद्भुत घटनाओं को, एक से अद्भुत विषयों को आत्मसात किया। हमारे यहाँ तो 64 विद्याओं का बहुत विशाल रूप से वर्णन है और इन 64 विद्याओं के माध्यम से ही एक समय हम विश्व शक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि 17वीं शताब्दी तक भारत आर्थिक स्थिति में दुनिया की करीब करीब 40% का आधार था। 40% GDP भारत से पैदा होती थी, लेकिन भारत तो कभी कुछ ही बेचता नहीं था, ना खरीदता था। आज भी यदि हम विदेशी चीज़ें खरीदना बंद कर दें, अपनी अपनी चीज़ें पैदा करने लग जाएं, तो हम आर्थिक स्थिति बने लगेंगे। लेकिन हम उसको करेंगे कैसे? हम सिर्फ आज ये तो नहीं कह सकते कि हम कृषि के माध्यम से भी शक्ति बन जाएं। कृषि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 1960 के बाद हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ बनी है और हम आज कृषि की दृष्टि से भी एक गहराई में जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम हाइब्रिड चीज़ें पैदा कर रहे हैं, रसायन खाद का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसकी जगह यदि हम गौ आधारित खेती को पकड़ेंगे, गौ आधारित खेती का अनुसरण करेंगे, तो वहाँ से भी हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। और गाय के अंदर तो बहुत अद्भुत क्षमता है। मैंने छोटी सी रूपरेखा आपको बताई कि यदि हम गाय का पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय की हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हमें एक से एक अद्भुत गौ की कृपा प्राप्त होती है। और यदि हमारे पास बुद्धि है, स्वास्थ्य है, तो जीवन का सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि स्वास्थ्य से हम सब कुछ अपने जीवन की क्रियाओं को पा सकते हैं, जीवन के उद्देश्य को सफल कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास धन है, तो उसका कोई महत्व नहीं। तो स्वास्थ्य को यदि अपने रखना है तब भी गाय का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि गाय के पंचगव्य हैं, दूध है, दही है, घी है, इनमें एक से एक अद्भुत क्षमता है। तो यदि आप गाय का दूध सेवन करते हैं तो भी स्वस्थ रहेंगे, तब भी बुद्धि प्रवीण रहेंगे, तब भी आप अपनी बौद्धिक क्षमता का सही से प्रयोग कर पाएंगे। और यदि आप
यदि गाय की सेवा के माध्यम से, गाय के पंचगव्य के माध्यम से, गाय के दूध घी के माध्यम से खेती करते हैं तो ये भी आपके लिए अमूल्य है। और गाय की सेवा के माध्यम से तो आपने जीवन में एक से एक अद्भुत क्षमता को पा सकते हैं। यदि आपने समृद्धि को पाना है, आपने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो गाय की सेवा तो आपके लिए अनिवार्य है। गाय आपको स्वास्थ्य देती है, जीवन देती है, बुद्धि में प्रवीण बनाती है, बुद्धि के लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। इसलिए मैं कहता हूँ गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। गाय के बिना हमारा जीवन, हमारी उस जीवन दिनचर्या है अपूर्ण रहती है, और इसलिए गाय की बहुत आवश्यकता है। गाय को पहचानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि गाय के कई रूप हमें देखते हैं, उन सबको हम गाय के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हमने पिछले कुछ सालों से गाय के स्थान पर भैंस पालना शुरू कर दिया है। भैंस भी भारतीय उपमहाद्वीप की उपज है, लेकिन हमारे जीवन में भैंस की कोई उपयोगिता नहीं रही। भैंस का तो जो महत्व है वो मृत्यु के देवता के लिए है, क्योंकि मृत्यु के देवता यम वो भैंसे को अपनी सवारी मानते हैं, उसी पर सवार होते हैं। तो यदि भैंसे के रूप में हम अपने घर में भैंस पालते हैं तो उससे हम अपने जीवन में एक अशुभता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो भैंस का दूध है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वो हमें मजबूत तो बनाएगा, हमारे शरीर में ताकत बल तो दे देगा, लेकिन बुद्धि को प्रवीण नहीं बनाएगा। हम आलसी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे, हमारे मन में विचार उठने बंद हो जाएंगे, हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। ये छोटी सी बातें हैं, यदि हम समझ लेते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में गाय की क्या उपयोगिता है, और गाय की उपयोगिता को यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन में समृद्धि आ सकती है। और आप समझ सकते हैं तो